हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आप सभी लोग कैसे हैं? हम यही आशा करते हैं कि आप सभी लोग खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जारी रखे होंगे। पढ़ाई तो जारी रखे ही होंगे और एक दो काम जारी रखे होंगे। तो जब तक हम तो यही चाहते हैं कि जब तक आपका पेपर ना हो जाए तब तक आपका जो एक काम है वो बंद हो जाना चाहिए। जो आपके लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट काम है उसे अब आप बंद कर दीजिए जब तक पेपर ना हो जाए। उसके बाद फिर तो जारी रखना है। कम से कम 3 महीने 4 महीने उनसे उचित दूरी बना लीजिए। उनसे दूरी बनाना ज़रूरी है। अगर उनसे दूरी नहीं बनाओगे तो वैकेंसी तुमसे दूरी बनाने लगेगी, क्योंकि आपका जो पढ़ाई का टाइम है आप उसे दूसरे कामों में वेस्ट कर रहे हो। और भैया वो ज़िंदगी भर किसी ना किसी मोड़ पे आपको मिल जाएगी। अरे ये ना सही तो कोई और मिल जाएगी, मिलेगी ज़रूर। तो कुछ दिनों के लिए आप उनसे टाटा बाय बाय कर लीजिए, जिससे आपकी जो पढ़ाई है वो हो सके। क्योंकि हमें ऐसा लगता है अप्रॉक्स 80% लोग ऐसे होंगे जो किसी कामों में लिप्त ज़रूर होंगे। तो जो भी लिप्त हैं वो अब दूरी बना लें, क्योंकि आपका पेपर 20 अगस्त की डेट दी गई है और उम्मीद हमें भी है कि गवर्नमेंट 20 अगस्त को पेपर करा लेगी। तो आपको तैयारी ज़्यादा करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी है, जिससे आपका पेपर अच्छा जाए और आप आने वाली वैकेंसी में फ़ाइट कर सको। तो कृपया करके देखिए, बस में भी लिखा होता है कृपया उचित दूरी बनाए रखें। ठीक, तो उचित दूरी ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, हम लोग एवरेज की क्लास डिस्कस कर रहे हैं और एवरेज की लगभग 7 क्लासेस हो चुकी हैं। आज हमारी 8वीं क्लास होगी, उसके बाद कल के बाद हमारी क्लास लास्ट हो जाएगी। बस उसके बाद एवरेज आपका कंप्लीट हो जाएगा। हमें नहीं लगता इससे बाहर अप्रॉक्स टाइप हमने करा दिया है, कोई भी टाइप हमने छोड़ा नहीं है। इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है। आज की जो क्लास है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आज हम आपको ये सिखाएंगे कि आप पेपर में ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करोगे, पेपर में ऐसे क्वेश्चनों से कैसे लड़ोगे। आज हम लड़ना सिखाएंगे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। पूरी क्लास में आज हमने 3 टाइप के क्वेश्चंस डाल रखे हैं। आज हम 3 टाइप के क्वेश्चन कवर करेंगे और आपको तीनों टाइप में बताएंगे कि पेपर में कैसे लड़ाई की जाती है। देखिए, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन पेपर वही बीट करता है जो पेपर के तरीक़ों को जानता है कि पेपर में क्वेश्चन कैसे करना है। सभी बच्चे पढ़ के जाते हैं, ऐसा कोई बच्चा नहीं होता जो पढ़ के ना जाए। अप्रॉक्स अगर 10 बच्चे जा रहे हैं पेपर देने तो 8 बच्चे तो पढ़ के ही गए हैं। तो उन 8 बच्चों में सिलेक्शन सिर्फ 2 लोगों को पाना है। तो आप उन 2 में कैसे आओगे, आपको ये सीखना होगा, क्योंकि उन 8 में सिर्फ सिलेक्शन 2 का होगा। तो उन 2 में आपको आना है। तो पहले आपको वो चीज़ें सीखनी होंगी कि उन 2 में आने के लिए हमें क्या करना होगा। उसके बाद आपको ये जानना होगा कि उन 2 में आने के लिए हमें क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने होंगे, क्योंकि 8 लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे। जो जल्दी करेगा, जो ज़्यादा अटेम्प्ट करेगा, ज़्यादा नंबर पाएगा, वही सिलेक्शन पाएगा। ठीक है, तो आइए सीखते हैं कि क्वेश्चन को कैसे हम गेम की तरह अटेम्प्ट करके और गेम खेलते हुए निकल जाएंगे उनके साथ। चलें फिर, चलो समझते हैं। गेम खेलने में तो तुम माहिर हो। पहला क्वेश्चन कह रहा है, शुभम, गोविंद और रेशमा, शुभम, गोविंद और रेशमा का औसत वजन 65 किग्रा है। यदि शुभम और गोविंद का औसत वजन 63 किग्रा है तथा गोविंद और रेशमा का औसत वजन 70 किग्रा है, तो गोविंद का वजन बताइए। क्वेश्चन आपका CHSL 2018 में आया है। ठीक है, कौन कौन है प्यारे बच्चों? शुभम है, गोविंद है और रेशमा है। हम पहले आपको एक बात समझाते हैं कि 2 लोग हैं, एक आप हो
और एक आपकी वो हैं, और कहा जा रहा है कि दोनों लोगों का एवरेज जो है औसत वजन 30 किग्रा है। दो लोगों का औसत वजन 30 किग्रा है, ठीक है। आप और उनका, दो लोगों का औसत वजन 30 किग्रा है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि आप 30 किलो के हो सकते हो और वो भी 30 किलो की हो सकती है ना। दोनों लोग मिलके कितने किलो के हो सकते हो? 60 किलो के हो सकते हो ना। जब भी पेपर में औसत वजन कहा जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों लोग 30-30 किलो के हो सकते हो, लेकिन सिर्फ कह सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि दोनों लोग 30 किलो के ही हो। ये भी हो सकता है कि एक लोग जो हो 36 किलो के हो और वो जो हैं 24 किलो की हों, ये भी हो सकता है। लेकिन दोनों लोगों का टोटल वजन जो है वो 60 किलो ही रहेगा, ये नहीं चेंज हो सकता। ये भी हो सकता है एक लोग 40 किलो के हो और वो 20 किलो की हों, ये भी हो सकता है। लेकिन देखिए टोटल वजन हमेशा 60 ही रहेगा, टोटल वजन चेंज नहीं हो सकता। बात क्लियर है? औसत वजन कहा जाए तो उन जितने लोग हों उतने से ही गुणा कर दो, आपको टोटल वजन मिल जाएगा। जितने लोग हों उतने से गुणा कर दो, आपको टोटल वजन मिल जाएगा। इतनी बात क्लियर है? अब आइए बात समझते हैं क्वेश्चन में। कह रहा है कि शुभम है, गोविंद है और रेशमा है। देखिए एक शुभम है, एक गोविंद है और एक रेशमा है। रेशमा को आर से लिखते हैं, एक रेशमा है, ठीक है। इन तीनों लोगों का अगर हमें टोटल वजन निकालना है तो हम क्या करेंगे, नंबर में एवरेज का मल्टीप्लाई करेंगे और हमें टोटल वजन मिल जाएगा, ठीक है। कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। एवरेज कितना है? 65। तो तीनों लोगों का टोटल वजन कितना हो गया? 3 × 25 15, 3 × 6 18, 1 19 हो गया। फिर कौन है? फिर शुभम है और गोविंद है। 2 लोग हैं, इनका टोटल वजन 63 किलोग्राम है, तो 2 लोगों का वजन कितना हो गया? 126 ग्राम हो गया। इसके बाद कौन है? गोविंद है और रेशमा है। इन दोनों का औसत वजन 70 किलोग्राम है, मीन्स इन दोनों का टोटल वजन हो गया 140 ग्राम। इतनी बात क्लियर हो गई? बताइए कोई परेशानी है? जब भी नंबर में एवरेज का मल्टीप्लाई करते हो आपको हमेशा टोटल मिलता है, ठीक है। अब क्या पूछा गया? आपसे पूछा गया कि गोविंद का वजन बताइए। आपको गोविंद का वजन बताना है। अब गोविंद का वजन बताना है, इनका वजन बताना है, तो हमारे पास शुभम का वजन होना चाहिए और रेशमा का वजन होना चाहिए। इन दोनों लोगों का वजन होगा तभी हम गोविंद का वजन निकाल सकते हैं। हमने कह दिया इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। अब क्या किया जाए, ये शुभम और गोविंद हैं, इनका वजन इसमें पुट कर दे तो रेशमा का वजन मिल जाएगा, ठीक है। शुभम और गोविंद इन दोनों का वजन इसमें पुट करते हैं पहली इक्वेशन में। शुभम और गोविंद का वजन कितना है? 126 है। 126 प्लस रेशमा इक्वल टू 195। शुभम और गोविंद का वजन हमने यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक। तो रेशमा का वजन आ जाएगा 195 माइनस 126। इसको माइनस करेंगे, 1 हासिल जाएगा 15, 15 से 6 जाएगा 9, 1 हासिल गया 8 से 2 जाएगा 6, मीन्स रेशमा का वजन आ गया 69। अब अगर हम गोविंद और रेशमा का वजन इसमें पुट कर दें तो हमें किसका वजन मिल जाएगा? शुभम का। कितना मिलेगा? गोविंद और रेशमा का वजन कितना है? 140 है, प्लस गोविंद और रेशमा का, तो हमें शुभम का मिल जाएगा इक्वल टू 195। तो शुभम का वजन कितना मिल जाएगा? 55। अब हमारे पास रेशमा का वजन आ गया है, शुभम का वजन आ गया है। अब गोविंद का वजन निकालेंगे। हमारे पास शुभम, गोविंद और रेशमा का औसत वजन, टोटल वजन 195 है। रेशमा का वजन कितना है? 69 है। शुभम का वजन कितना है? 55 है। तो गोविंद का निकल आएगा 195।
ये हो जाएगा गोविंद इक्वल टू 195, ये दोनों जुड़ जाएंगे, 9 1 10 4 14 4 हासिल लगा 1 6 5 11 1 12, इसको घटा देंगे तो 5 से 4 जाएगा 1, 9 से 2 जाएगा 7, तो गोविंद का वजन कितना आ गया 71। और प्यारे बच्चों आपको समझ में तो आ गया होगा, हमें ये पूरी उम्मीद है, लेकिन पेपर में अगर हम ऐसे लगाए, अगर ऐसे लगा दें तो समझ लो पक्का बाहर रहेगा, जो 100% आप मान लो। आप सोचो आपको इस क्वेश्चन लगाने में कितना समय लग जाएगा, कम से कम 1 से 1.5 मिनट चला जाएगा। आप गोविंद, रेशमा और शुभम को घुमाते रहोगे, हमें घुमाना नहीं है, हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये हमने आपको समझाने के लिए पहला मेथड इसलिए बताया लॉन्ग, जिससे आपके माइंड में ये बातें सेट हो जाएं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, अब हम इसका दूसरा मेथड बताते हैं। समझ में आ गया सबको ना, कोई परेशानी तो नहीं है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम इसको दूसरे मेथड से बताते हैं। दूसरा मेथड समझिएगा, दूसरा मेथड क्या रब कर दें इसको। ठीक है, चलिए आइए दूसरा मेथड समझिएगा क्या है, समझते चलिएगा। आज जो क्लास होने वाली है वो बहुत ही अच्छी होने वाली है। आज हम आपको ये सिखा देंगे कि पेपर में क्वेश्चन कैसे करते हैं। अब समझिएगा दूसरा मेथड, शुभम है, गोविंद है और रेशमा है, इनका वजन है 65, एवरेज वजन है, औसत वजन। फिर शुभम गोविंद का जो वजन है वो है 63, फिर गोविंद और रेशमा का जो वजन है वो कितना है 70। अब हम यहाँ से शुभम, गोविंद और रेशमा सबका वजन निकाल सकते हैं। कैसे देखना, आप समझते चलना बेटा। देखिए हमने आपको बताया अगर किसी का एवरेज वजन दिया गया है 2 लोगों का, तो वो हम कह सकते हैं कि इनका भी उतना ही होगा, उनका भी उतना ही होगा। आपको शुभम, गोविंद और रेशमा का औसत वजन दे रखा है कितना 65, तो इन सब का 65 हो सकता है, लेकिन कोई 65 से ज़्यादा भी हो सकता है, कोई 65 से कम भी हो सकता है। अभी हम बता के गए हैं, जब हमने आपका और आपकी उनका वजन लिया था तो 60 किग्रा लिया था, तो हमने बताया था आप 30-30 तो हो ही सकते हो, लेकिन कोई भारी भी हो सकता है, कोई हल्का भी हो सकता है, क्योंकि औसत वजन का होता है कि दोनों का योग बटे जितनी संख्या उससे डिवाइड कर दी गई, औसत वजन मिल जाता है। ठीक, तो देखिएगा अब समझिएगा, यहाँ पे शुभम है, गोविंद है और रेशमा है, यहाँ पे शुभम और गोविंद हैं, जो ये इनका तीनों का एवरेज है उससे इनका कितना कम है, इनके पास कितने की कमी है 2 लोगों की कमी है। इनके लोगों का वजन जो है 65 है, इनके दोनों लोगों का वजन कितना है 63 है, तो कितने की कमी है -2 की। मीन्स 1 लोगों में -2 है, और यहाँ पे है कितने लोग 2 लोग, तो 2 लोगों के वजन में कितनी कमी होगी -4। बात क्लियर है। यहाँ पे 3 लोगों थे, 3 लोगों का औसत वजन 65 किग्रा था, तो हमने ये निकाल लिया शुभम और गोविंद का जो वजन है वो 63 किग्रा है, वो इनसे कितना कम है 2 कम है, तो ये आएगा -2। और यहाँ पे जितने लोग हैं 2 लोग, तो दोनों लोगों में टोटल कमी होगी 4 की, क्योंकि -2 इनके में कम है, -2 इनके में कम है। बात क्लियर है। आइए अब इसको समझिएगा, इनका वजन कितना ज़्यादा है, इनका वजन कितना ज़्यादा है 5 ज़्यादा है, और 2 लोग हैं तो कितना ज़्यादा होगा 10 किग्रा ज़्यादा होगा। बात समझ गए, 10 किग्रा ज़्यादा होगा। अब समझिएगा 10 से जब 4 घटाओगे तो क्या आएगा प्लस का 6 आएगा। मीन्स अगर हमें गोविंद का वजन निकालना है तो उसके में +6 कर दें और उसका वजन कितना आ जाएगा 71। बताइए कोई परेशानी है, कोई परेशानी? आ गया आंसर। हमने +6 निकाला, +6 उठा के गोविंद जिसका पूछा गया उसके में जोड़ दिया, हमारा वजन कितना आ गया 71। कोई परेशानी? कुछ करना है? कुछ भी नहीं करना ना, सेकंडों में आंसर आ रहा है, कोई समस्या नहीं होने वाली आपको। और अगर वो कहे कि शुभम का वजन बताइए और रेशमा का वजन बताइए तो क्या करेंगे? आइए अगले वाले जो क्वेश्चन है उसमें हम बताते हैं सबका कैसे निकाला जाता है ना।
इसमें मैं भी एक मेथड और बता सकते हैं अगर आप चाहें तो। ये आपको समझ में आ गया है, कोई परेशानी तो नहीं है? बताइए, हमने क्या किया, देखा कि शुभम, गोविंद और रेशमा का जो वजन है 65 किग्रा, उससे शुभम और गोविंद का वजन कितना कम है, -2। तो एक लोगों में -2 है तो दो लोगों में क्या होगा, -4 होगा। फिर हमने देखा गोविंद और रेशमा का वजन कितना ज़्यादा है, 70 किग्रा है, 65 से। हमेशा टोटल के वजन से लेना है, टोटल के वजन से कितना ज़्यादा है, 70 किग्रा है, 5 किग्रा ज़्यादा है, तो दो लोगों में कितना ज़्यादा होगा, 10 किग्रा ज़्यादा होगा। और दोनों को, ये -4 है, ये +10 है, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा, +6 उठा के इनके वजन में जोड़ दिया और आंसर आ गया। बताइए कोई परेशानी है, कहीं पर कोई समस्या? अगला मेथड बताएं। एक मेथड और हो सकता है जो हम लोग अपने माइंड में लगाते हैं, समझिएगा। अभी इसमें सबका वजन निकालने का अलग मेथड है, हम वो भी बताएंगे आपको। समझिए, हमसे कहा है शुभम और गोविंद का औसत वजन 63 किग्रा है। शुभम और गोविंद, इनका 63 और 63 तो हो ही सकता है। फिर अगली लाइन में कहा गोविंद और रेशमा का वजन 70 किग्रा है। गोविंद और रेशमा का वजन 70 किग्रा है। 70 भी हो सकता है। बात को समझते चलना बेटा, ये अपना माइंड होता है। अप्रॉक्स 10 में से 8 क्वेश्चन में जरूर काम कर जाएगा। 2 क्वेश्चन हमें अपने मेथड से लगाने पड़ेंगे जो हम इससे पहले बता के गए हैं, ठीक है। तो देखिएगा, हमें गोविंद का वजन बताना है। ये दोनों का औसत वजन है, औसत वजन है। औसत वजन के बीच में ही गोविंद का वजन होगा, या तो 63 से ज़्यादा होगा या तो 70 से ज़्यादा होगा, लेकिन 63 से कम नहीं हो सकता, 70 से कम नहीं हो सकता। तो आप देखिएगा, 63 से कम नहीं हो सकता तो ये भी नहीं हो सकते दोनों, तो ऑप्शन गए। अब 70 से कम नहीं हो सकता मीन्स 70 से ज़्यादा होगा, तो वो कौन सा है, 71। कुछ करना है, कुछ नहीं करना, लेकिन आप मेथड भी सीख लीजिए और ऐसे भी सीख लीजिए कि कभी बाय द चांस पेपर में, ये मेथड आपको तब लगाना है जब आपके पास पेपर में समय नहीं है और क्वेश्चन आपको करना ही करना है, जल्दी करना है, क्योंकि आपके पास मात्र 10 सेकंड बचे हुए हैं और आपको टिक लगाना है। तो कम से कम जब दिमाग लगा के टिक लगाओगे तो 2 ऑप्शन आपके कट जाएंगे। तो पहले जो एक क्वेश्चन को सही होने में 25% के चांस थे, अब उसी क्वेश्चन को सही होने में 50% के चांस हो गए। और अगर आपने सटीक दिमाग लगाया तो आपके आंसर सही होने के 100% चांस हो जाएंगे। बताइए कोई परेशानी है, आगे बढ़ा जाए? आइए आगे समझते। आया कि नहीं आया? अब समझिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है ए बी सी का औसत वजन 55 किग्रा है। ए, बी, सी का औसत वजन 55 किग्रा है। ए और बी का कितना है, 52 किग्रा है। बी और सी का कितना है, 48 किग्रा है। हमें बी का बताना है, बी का 55 किग्रा तो हो ही सकता है। हमने कहा जब तीनों का औसत वजन 55 किग्रा है तो ए का 55 हो सकता है, बी का 55 हो सकता है, सी का 55 हो सकता है। ए का 55 हो सकता है, बी का 55 हो सकता है, सी का 55 हो सकता है, ठीक। आइए, ये 55 से कितना कम है, 3 कम है। 3 कम है, -3। कितने लोग हैं, ए और बी हैं, 2 लोग, तो कितना कम हो गया, -6। ये 55 से कितना, सॉरी यहाँ पे ज़्यादा है, सॉरी, ओहो कम ही है। 55 से 3 कम है और यहाँ पे 55 से कितना कम है, 7 कम है। तो कितना कम हो गया, 14 कम हो गया। ओ सॉरी, हमें लग रहा है उसका आंसर गलत आया है। अगर टोटल कमी 20 की होती है तो इसमें अगर 20 कम करते हैं तो बी का वजन आना चाहिए 35 किग्रा। आइए लॉन्ग मेथड से देख लेते हैं। a + b + c = 55 गुणे 3, तीनों 25 15 का 5 हासिल लगा 1, तीनों 25 15 1 16। b और c का जो है वो कितना है,
48, 48 दूना 96। ए और बी का कितना है 52, 52 दूना 104। बी और सी का इसमें पुट कर दोगे तो ए का वजन आ जाएगा कितना 165 माइनस 96 इक्वल टू 15 से 6 जाएगा 9 आएगा, एक हासिल गया था, यहाँ पे 15 बचा था 6 69। और ए और बी का इसमें पुट कर दोगे तो सी का आ जाएगा 165 माइनस 104, 5 से 4 जाएगा 1 6 61। और ए और सी का इसमें पुट कर दोगे तो बी का आ जाएगा कितना 165 माइनस 9 1 10 का 0 हासिल लगा 1 6 6 12 1 13 35 किग्रा। बताइए, मीन्स जो पहला वाला मेथड था वो थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, इसीलिए हमने कहा था आपसे कि हमें ये वाला मेथड आना चाहिए। आसान है, इसमें कुछ नहीं करना। हमने ए बी सी का वजन दिया गया है, तीनों का 55 है, तो ए का भी 55 हो सकता है, बी का भी 55 हो सकता है, सी का भी 55 हो सकता है। हमने बी का वजन कह दिया 55 है, ठीक है। ए और बी का वजन दिया गया आपको कितना 52 किग्रा, बी और सी का औसत वजन दिया गया कितना 48 किग्रा। फिर हमने निकाला ये जो है इससे कितना कम है 3 कम है, तो माइनस का 3 और 2 लोग हैं तो टोटल कितना कम होगा माइनस का 6। यहाँ पे देखा कितना कम है माइनस का 7, तो 2 लोग हैं तो कितना कम होगा माइनस का 14। दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा माइनस का 20, और माइनस का 20 इसमें घटा देंगे तो बी का वजन आ जाएगा कितना 35 किग्रा। हमें ये वाला मेथड ज़्यादा आसान लगता है, अगर आपको ये भी आसान लगता है तो आप ये भी नोट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसमें भी कुछ करना नहीं होता, अगर आप डायरेक्ट करना आता हो आपको तो बहुत जल्दी हो जाता है। जैसे आपके पेपर में अगर ये क्वेश्चन आता है ऐसे, तो अगर आप डायरेक्ट लगाना चाहते हो तो कैसे लगाओ मैं बता दूं। देखो, अगर आपको फास्ट लगाना है तो आपको फास्ट के तरीके से ही आपको सोचना होगा और फास्ट के तरीके से ही करना होगा। जैसे क्या, जरूरी नहीं कि आप उसी चीज़ को लगाओ। देखो, हमें पता है ए बी सी, तो ए प्लस बी प्लस सी हम डायरेक्ट लिखेंगे, तीनों 25 15 5 हाथी लगाए, तीनों 25 15 16। फिर हमें दिया गया बी प्लस सी 48 दूना 96, ए प्लस बी कितना 52 दूनी 104। हमें यहाँ से b प्लस सी की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, इसमें से इसको घटा दो कितना, एक हासिल जाएगा 15, 15 से 6 जाएगा 9, एक हासिल का 15, 15 6 69। यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू इसमें पुट कर दो तो आपको c की वैल्यू मिल जाएगी कितनी 61। a प्लस सी को जोड़ दो कितना हो जाएगा 9 1 10 का 0 हासिल लगाया 6 6 12 1 13, 130 हो गया। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है b की, ये a प्लस सी की वैल्यू आ गई 130, a प्लस सी इसमें रख दोगे तो b की वैल्यू आ जाएगी कितनी 35। देखो, यही बहुत आसान है। हमें तो लगता है कि अगर ये आप दिमाग में सेट कर ले जाओ तो ज़्यादा अच्छा है, ना कम करना है ना ज़्यादा करना है, सब कुछ आसान है। हमने क्या किया, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 55 किग्रा एवरेज है। अगर टोटल निकालना है तो जितने संख्या उतने से गुणा कर दो। हमने 3 से गुणा कर दिया, तीनों 15, एक हासिल का, तीनों 25 15 1 16, ठीक। फिर दिया ए और बी का औसत वजन 52 किग्रा है, तो हमने क्या किया, ए और बी 2 लोग हैं तो दोनों लोगों में 2 का गुणा कर दिया, 52 दूनी 104, टोटल वजन हो गया 104। बी और सी का औसत वजन 48 किग्रा है, 2 से गुणा कर दिया 96। फिर हमने बी प्लस सी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी तो यहाँ से ए का मान निकल गया, 165 से 96 घटा दिया कितना आ गया 69। फिर ए प्लस बी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, 165 से 104 घटा दिया, हमें सी का मान मिल गया। फिर इन दोनों को जोड़ दिया तो टोटल कितना हो गया 130। a प्लस सी का मान यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमें b का मान मिल जाएगा, तो 165 से 130 घटा दिया, b का मान आ गया 35। बताइए, कोई परेशानी है? ये भी बहुत अच्छा मेथड है, लेकिन आप फास्ट लगाना हो, आपको फास्ट कैलकुलेशन करने का तरीका होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ें। आज हम आपका ज़्यादा समय ले रहे हैं समझाने में। चलिए, इस क्वेश्चन को आप अपने मेथड से लगा के और कमेंट करिएगा आंसर, देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है ये वाले क्वेश्चन का। सेम वैसा ही क्वेश्चन हमने डाल रखा है, हर 2 क्वेश्चन के बाद आपको एक क्वेश्चन लगाने के लिए दिया जाएगा और हम भी देखते हैं कि आप लोग घर में कितना सॉल्व करते हो। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको लगा के आंसर देना है। ठीक है, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। जितने लोग वीडियो वॉच कर रहे हैं, जितने लोग क्लास हमारी देख रहे हैं, वो आंसर ज़रूर दें। ठीक है, सभी लोग आंसर नहीं दे रहे हैं, ये बहुत गंदी आदत है आपकी। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो और हकीकत में नौकरी लेना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपको जॉब मिले, तो आप मेहनत करो, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला।
आप बिना मेहनत के नौकरी पाना चाहते हो और बिना मेहनत के नौकरी पाना अब संभव नहीं है। पहले वाला ज़माना छोड़ दीजिए जब पकड़ पकड़ के जॉब दी जाती थी। अब आप पकड़ेंगे कि जॉब कैसे मिले, आप पकड़ेंगे कि सामने वाला हमसे आगे ना निकल जाए, हम उसको कैसे रोक लें, ये आपको करना होगा। ठीक है, तो अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हो और मन से कर रहे हो और नौकरी पाना चाहते हो, आप ओरिजिनल में नौकरी पाना चाहते हो, तो आप पढ़ाई करो और जितना पढ़ाया जाए उसकी नोट्स बनाओ और जितने क्वेश्चन पूछे जाए उनका आंसर ज़रूर दो। यही ओरिजिनल पढ़ाई होती है। आपसे कुछ पूछा जाता है आप कुछ बताते ही नहीं हो, लगता है पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जो चल रहा है चलने दो यार, क्या करने से, ज़िंदगी है चलती रहेगी। 25 साल बीत गए हैं, 35 साल और बची, वो भी किसी तरीके से कट जाएगी। जैसे 25 साल कट गए वैसे 35 साल कट जाएंगे, कट तो जाएंगे ही जाएंगे ना। और इस समय तो सबसे अच्छा है कि जितने बच्चे इंटर पास आउट कर रहे हैं उनके लिए तो बड़ी अच्छी खुशखबरी है कि लॉकडाउन चलता रहता है, जाते हैं घूमने 15-20 दिन में, किसी के साथ उधर से चले आते हैं, फिर ले फ़ोन पे लगे रहते हैं रात दिन। पढ़ाई से कोई, अब 2 सालों से पढ़ाई की कोई वैल्यू नहीं रह गई। जब से कोरोना आया है तब से पढ़ाई का महत्व कम होता जा रहा है, लोग पढ़ाई के प्रति ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि आपको पता है कोरोना तो आज नहीं तो कल चला जाएगा, आपके मरते दम तक नहीं रहेगा। लेकिन आपकी पढ़ाई जब तक आपकी आखिरी सांस रहेगी तब तक रहेगा, इसलिए पढ़ना ज़रूरी है बेटा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, CHSL 2018 में आया है। कह रहा सीता तथा गीता की औसत आयु कितनी है? 30 वर्ष है। सीता और गीता की, समझिएगा भैया सभी लोग, सीता तथा गीता की औसत आयु 30 वर्ष है। एक सीता है और एक गीता है, इन दोनों की औसत आयु कितनी है? 30 वर्ष है। मीन्स अगर इन दोनों की हम टोटल आयु की बात करें तो कितनी होगी? 60 वर्ष होगी। सीता और गीता 2 लोग हैं, क्वेश्चन समझ लीजिएगा। सीता तथा गीता की औसत आयु 30 वर्ष है। यदि रीता सीता को प्रतिस्थापित करती है और औसत आयु 28 वर्ष हो जाएगी। मीन्स रीता की जगह पे सीता आ जाती है। उसके बाद क्या होता है? यदि रीता गीता को प्रतिस्थापित करती है, मीन्स फिर रीता की जगह पे गीता आ जाती है, तो औसत आयु 32 वर्ष हो जाएगी। सीता, गीता, रीता की क्रमशः आयु क्या है? ठीक है, तो हमारे पास सीता और गीता की औसत आयु दी गई 30 वर्ष। अगर हम बात करें इन दोनों की टोटल आयु की, टोटल एज की, तो कितनी होगी? 60 वर्ष। ऑप्शन में जो आपको एज दे रखा है ये सीता, गीता और रीता की ही दे रखा है। सीता, गीता और रीता की दे रखा है। सीता, गीता और रीता की दे रखा है। इन दोनों की टोटल आयु कितनी होनी चाहिए? 60 वर्ष होनी चाहिए। ये बिल्कुल 100% डेफिनेटली यही है कि इन दोनों की आयु 60 वर्ष ही होगी, कुछ और नहीं हो सकती। ये हो सकता है कि एक जो है 15 वर्ष का हो, 60 वर्ष, एक 30 वर्ष का हो तो दूसरा भी 30 वर्ष का हो। ये हो सकता है कि एक 34 वर्ष का हो तो दूसरा 26 वर्ष का हो। ये हो सकता है कि एक 56 वर्ष का हो तो दूसरा 4 वर्ष का हो। लेकिन 60 के अलावा इनकी आयु चेंज नहीं हो सकती। तो बेटा आप आइएगा आंसर पे, सीता और गीता इन दोनों की आयु जोड़िए, यहाँ पे कितनी आएगी? 84। तो क्या ये आंसर सही है? गलत है। इन दोनों की आयु जोड़िए कितनी है? 84। क्या ये आंसर सही है? गलत है। इन दोनों की आयु जोड़िए कितनी है? 60। सीता और गीता की टोटल आयु हमसे कितना कहा था? 60। और सीता और गीता की टोटल आयु कितनी है? 60। आंसर आ गया। बताइए कुछ करना है, लेकिन अपने माइंड में ये सेट कर लेना कि 2 लोगों की अगर बात की गई है तो उनकी टोटल आयु 60 वर्ष है। तो सीता और गीता की जब टोटल आयु 60 वर्ष है तो आंसर में सीता और गीता की आयु आप चेक कर लीजिएगा, जहां पे टोटल में 60 वर्ष बन रही होगी वही आंसर सही होगा। बताइए कुछ करना है। आज हम आपको वही सिखा रहे हैं जो पेपर में करना है। पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन करना है और आपको सिलेक्शन पाना है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, फिर से क्वेश्चन कह रहा है ए तथा बी की औसत आयु 20 वर्ष है। ए तथा बी की औसत आयु कितनी है? 20 वर्ष है। तो अगर हम इनकी टोटल एज की बात करें तो कितनी होगी? 40।
तो कह रहा है ए बी सी की क्रमशः आयु क्या है। तो देखिएगा 40 कहाँ पे बन रहा है, ये ए की है, ये बी की है और ये सी की है, ये ए की है, ये बी की है और ये सी की है, ये ए बी सी की है। तो यहाँ पे कितना बनेगा बेटा 38, ये आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पे कितना बनेगा, दोनों की आयु जोड़ दीजिए 42, ये भी नहीं बने। यहाँ पे आयु जोड़ रहे हैं क्योंकि ए और बी की जो टोटल आयु है वो 40 वर्ष है और इनकी एवरेज एज जो है वो 20 वर्ष है, लेकिन टोटल आयु तो 40 वर्ष है। तो आंसर में आपको सबकी टोटल आयु दे रखा है। तो ए और बी की टोटल आयु 38 बनेगी, ये आंसर नहीं होगा। ए और बी की टोटल आयु 22 वर्ष होगी, ये आंसर नहीं होगा। ए और बी की टोटल आयु कितनी बनेगी 40, यही आंसर होगा। बताइए कुछ करना है आपको, आपको पेपर में क्वेश्चन देख के टिक लगा देना है और उसके बाद कम से कम आपने एक क्वेश्चन जो आपको 40 सेकंड में करना था, इसमें प्रतिस्थापित प्रतिस्थापित पता नहीं क्या क्या कर रहा है, इधर घुमा रहा उधर घुमा रहा, घुमा ही रहा। तो ये घुमा रहा है तो आपको घूमना नहीं है, घूमना आपको उसी के साथ है जो आपको पसंद होगी। इनको ये पसंद नहीं है, हमें पता है मैथ आधे लोगों को पसंद नहीं है, सिर्फ आप इससे भागना चाहते हो। अच्छा, जो आपको पसंद नहीं होता आप उससे ज़रूर भागते हो, तो भागने के लिए कुछ ना कुछ तो करते होगे। तो भागने के लिए अगर आप इससे भागना चाहते हो तो आप इसका आंसर टिक करके भागो, तभी ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। इसका हल निकाल के जाओ, ऐसा नहीं कि उसको छोड़ के भाग गए। अरे वो एक FIR मारेगी, नाचे नाचे घूमोगे, ठीक है। तो जब भी उसको छोड़ के जाओ तो उसका कोई हल निकाल के जाओ कि उसकी लाइफ कम से कम बिगड़े नहीं। तो वैसे ही ये क्वेश्चन जैसे आपके सामने आया है, तो अगर इसको छोड़ के भागोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, नौकरी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन आपके सामने आया है तो आप इसका सॉल्यूशन दे के जाओ, सॉल्व दे के जाओ, और जैसे उसके लिए आप हल निकाल सकते हो वैसे इसके लिए हल निकालने भी आपको सिर्फ 10 सेकंड लगने चाहिए। और हमने आपको मेथड बता दिया कि आप कैसे लगाएंगे। बताइए बात क्लियर है, आगे बढ़ें। FIR में नाचे नाचे घूमोगे। चलिए अगला क्वेश्चन आइए, कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी है, समझिएगा, हम आपको समझा देते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है 100 छात्रों का औसत भार 32 किग्रा है। 100 छात्रों का जो एवरेज है वेट है वो 32 किग्रा है। प्रथम 49 छात्रों का औसत जो है वो 30 किग्रा है। अंतिम 50 छात्रों का जो एवरेज है वो है 34 किग्रा। 50वें छात्र का भार बताइए। अगर 100 छात्र का एवरेज जो है 32 किग्रा है तो हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक छात्र 32 का हो सकता है। हम आपको 50 बार ये बता चुके हैं, एक बार में याद कर लो, बार बार ना बताना पड़े। हम जिस दिन से एवरेज शुरू किए हैं यही बता रहे हैं कि अगर कोई चीज़ एवरेज में दे दी गई है तो इसका मतलब वो एवरेज में है, तो वो सबके पास है, वो सबके पास है। तो ये 32 किग्रा तो इनके पास होगा ही होगा, होगा ही होगा। अब ये 32 किलो के ही हैं या इससे कम है या इससे ज़्यादा हैं, ये अब आगे डिपेंड करेगा आंसर के ऊपर। कैसे, अब आप निकालेंगे ये 32 से कितना कम है, माइनस का 2 कम है, तो 49 लोग हैं, तो टोटल कितनी कमी होगी, माइनस का 2 9 18, 2 चौको 8 1 9। यहाँ पे ये 32 से कितना ज़्यादा है, प्लस 2 ज़्यादा है, कितने लोग हैं, 50 लोग हैं, तो 50 दूनी 100। आंसर क्या आया, प्लस का 2। ऐसे क्वेश्चनों में बस आपको एक ध्यान रखना है, जब यहाँ वाला सॉल्व करने के बाद आंसर प्लस में आएगा तो आप यहाँ पे घटा दोगे, वेट आ जाएगा 30 किग्रा। बताइए कोई परेशानी है? हमने क्या किया, 100 लोगों का औसत वजन हमें 32 किग्रा दे रखा है, बात क्लियर। 49 लोगों का कहा 30 किग्रा है, तो हमने निकाल लिया इनका वेट कितना कम है, 2 किग्रा कम है, तो माइनस का होगा, माइनस का हमने कर दिया। और 49 लोग हैं, एक लोगों में 2-2 रुपए की कमी हुई है, तो 49 लोगों में कितने रुपए की कमी होगी, 98 रुपए की कमी होगी, ठीक है।
फिर यहाँ पे 50 लोग हैं, इनके में 2-2 रुपए की वृद्धि हुई है, तो 50 लोगों में कितने रुपए की वृद्धि होगी? 100 रुपए की। अगर हम टोटल की बात करें क्या परिवर्तन हुआ, तो माइनस का 98 बढ़ा था, माइनस का 98 घटा था और प्लस का 100 बढ़ा था, तो दोनों को अगर कैलकुलेट कर लें तो आएगा कि प्लस का 2 बढ़ेगा। लेकिन जब बढ़ेगा तो वही आप आंसर में आके माइनस करेंगे। आपको ध्यान रखना ये वाली पॉइंट कि आपको माइनस करना है और आपका आंसर आ जाएगा। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है वैसा ही क्वेश्चन है, समझिएगा जल्दी से। 50 छात्रों का है 52 किग्रा, पहले 25 छात्रों का है 50 किग्रा, फिर 24 छात्रों का है कितना? 54 किग्रा, फिर अंतिम छात्र मीन्स 25वें छात्र, 49वें छात्र का बताना है, 50वें छात्र का बताना, लास्ट वाले का। 52 तो हो ही सकता है, 52 तो हो ही सकता ना। ये 52 से कितना ज़्यादा है? कम है, माइनस का 2 है, 25 लोग हैं तो माइनस का 50 होगा। ये 52 से कितना ज़्यादा है? प्लस का 2 है, 2 लोग, 24 दूना 48 होगा प्लस का। आंसर माइनस के 50 से प्लस का 48 घटाओगे तो क्या होगा? माइनस और प्लस की शादी करा दो यार, तो जन्म कौन लेगा? माइनस। माइनस ज़्यादा प्रभावशाली होता है। अगर ये वाली गोरी है और ये काला है, और काले वालों की किस्मत बड़ी अच्छी होती है, उन्हें मिलती है हमेशा गोरी है। अगर आप देख लोगे तो जितने काले हैं उन्हें गोरी मिली ज़रूर है। तो ये वाले जो है ये गोरी है और ये वाले जो है काले हैं, और काले और गोरी की शादी होती है तो अगर जन्म कोई लेता है तो काले होने की संभावना ज़्यादा है। तो काले ने जन्म ले लिया, माइनस का 2। और जब चलिए इसके बारे में कहीं लंबी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, हम आपको बहुत अच्छे से बताएंगे कि काले और गोरे की शादी कराएंगे, गोरे और काले से शादी कराएंगे, बताएंगे कैसे कैसे प्रोसेस होते हैं। ठीक है, माइनस का 2 आया तो आंसर में क्या करोगे? प्लस का 2। आज थोड़ा सा टाइम कम है, नहीं तो आज ही आपको बता देते। अंतिम छात्र का वजन कितना आ गया? 54 किग्रा। ठीक है, बताइए कोई परेशानी है कहीं पर? कोई समस्या हो तो बता दीजिए, आगे बढ़ा जाए। चलिए आइए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है 30 संख्याओं का औसत 15 है, इनमें से प्रथम 18 संख्याओं का औसत 10 है तथा अगली 11 संख्याओं का औसत 20 है, अंतिम संख्या क्या है? इस क्वेश्चन को लगा के आपको आंसर करना है और बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। हम आपके आंसर का इंतज़ार करेंगे। हाँ, आज हम आपके आंसर का इंतज़ार करेंगे, जैसे आप दूसरे का इंतज़ार करते हो वैसे आपके आंसर का इंतज़ार करेंगे, और देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं। और बिल्कुल सही दीजिएगा, किसी का गलत नहीं आना चाहिए आंसर। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। आइए फिर कह रहा है, आइए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कुछ प्राकृत संख्याओं का औसत 15 है, यदि पहली संख्या में 30 जोड़ दिया जाए और अंतिम संख्या से 5 घटा दिया जाए तो औसत 17.5 रहता है। प्राकृत संख्याओं की संख्या कितनी है? कुछ हमने कहा x प्राकृत संख्याओं का एवरेज कितना है? 15 है। होता क्या है, जब फर्स्ट नंबर में हम 30 जोड़ देते हैं और लास्ट नंबर में, इसको फर्स्ट और लास्ट लिख देते हैं, फर्स्ट नंबर में 30 जोड़ देते हैं और लास्ट नंबर में 5 घटा देते हैं, तो परिवर्तन कितने का होता है? 25 का। पहली संख्या में आपने 30 जोड़ा और लास्ट वाली संख्या में आपने 5 घटा दिया, तो जो टोटल परिवर्तन हुआ वो प्लस का 25 हुआ। अगर प्लस का 25 हो रहा तो एवरेज बढ़ेगा। आप हमेशा ध्यान रखो, हमने बताया जब भी प्लस में आएगा तो एवरेज बढ़ जाता है, जब भी माइनस में आता है तो एवरेज घट जाता है। तो प्लस का 25 आया तो एवरेज बढ़ेगा। देखो एवरेज बढ़ा, कितना हो गया? 17.5 हो गया। एवरेज कितना बढ़ा? 2.5 बढ़ गया। तो प्राकृत संख्याओं की संख्या हमने x मानी है, कितना परिवर्तन हुआ है? 25 का, और उसके वजह से एवरेज कितना बढ़ा? 2.5। एवरेज से डिवाइड कर दीजिए, दशमलव हटा के ऊपर 0 बढ़ा दिए, 25 एक नाम 25, आंसर आ जाएगा 10। बताइए कुछ करना है क्वेश्चन में? ये हम कल ही पढ़ा के गए हैं, जहाँ पे छात्रों की संख्या निकालनी है, याद कर लो, भूला मत करो। उसको भूल जाओ लेकिन हमारे मेथड को मत भूलो और हमको मत भूलो। ठीक है, उसको भूल जाओ कुछ दिन के लिए। हम कल आपको बता के गए हैं, ये पढ़ा के गए हैं एवरेज निकालने का मेथड। एवरेज से हमने कल आपको लगभग 4 क्वेश्चन पढ़ाए थे और बताया था कि छात्रों की संख्या कैसे निकाली जाती है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। आइए
अगला क्वेश्चन समझिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी है। कह रहा 6 संख्याओं का औसत 32 है। 6 संख्याओं का जो एवरेज है वो कितना है? 32 है। पहली तीन संख्या में 2 की वृद्धि, इसमें +2 किया जा रहा है तो प्लस का 6, और शेष तीन संख्याओं में क्या किया जा रहा है? माइनस का 4 घटा दिया जाता है तो माइनस का 12। परिवर्तन कितना होगा? माइनस का 6। तो नया औसत क्या होगा? बेटा इस बार आपसे औसत पूछा है, बहुत ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन बहुत डिफरेंट है इस बार का। आपको 6 संख्याओं का औसत 32 दे रखा है, हमारे पास 6 संख्याओं का औसत 32 है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही। आगे क्या करें? पहली तीन संख्याओं में 2 की वृद्धि, मीन्स पहली तीन संख्या में 2 जोड़ा गया तो 2, 2, 4, 2, 6, तो टोटल कितना जोड़ा गया? 6 जोड़ा गया पहली तीन संख्याओं में। फिर कह रहा है और शेष तीन संख्याओं में प्रत्येक में 4 घटा दिया गया, और जो उसके बाद 6 संख्याएं, 3 में 2 जोड़ दिया, फिर 3 संख्या और बची उसमें 4 घटा दिया, तो एक संख्या में 4 घटाया गया, दूसरी संख्या में 4 घटाया गया, तीसरी संख्या में 4 घटाया गया, तो टोटल कितना घटाया गया? माइनस का 12। तो टोटल परिवर्तन कितना हो गया? माइनस का 6। मीन्स एवरेज घटेगा। अब कितना? एक तो नया औसत क्या होगा? औसत पूछा है, तो ये 6 है, तो यहाँ पे कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। इन सब में बांट दीजिए तो माइनस का 6/6 कटेगा कितना? माइनस का 1। तो एवरेज कितना घटेगा? माइनस का 1। आंसर कितना आ जाएगा? 31। हमने बताया अगर कहीं पर कुछ आता है तो वो सब में बटेगा, और कहीं से कुछ जाता है तो वो सब में घटेगा। अगर कहीं पर कुछ आता है तो वो सब में बट जाएगा, औसत का यही नियम है, और कुछ जाएगा बाहर तो वो सबसे ले लिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या किया गया? माइनस का 6 बाहर किया जा रहा है, तो इन 6 लोगों से लिया जाएगा, तो 1 लोगों से कितना लिया जाएगा? माइनस का 1, तो एवरेज भी माइनस का 1 हो जाएगा। बात क्लियर है प्यारे बच्चों? आइए आगे बढ़ते, देखते हैं कितने क्वेश्चन रह गए आपके। चलिए ये हम और बता देते हैं, इसके बाद वाला फिर आपको दे देंगे, घर में लगाना आराम से। हाँ, रेस्ट ही तो करते हो, कम से कम 1-2 क्वेश्चन हमारे में कहे लगा ले हो, ऐसे तो लगाइए हो ना। और समझो, कह रहा 5 संख्याओं का औसत 35 है। 5 संख्याओं का औसत 35 है। पहली 2 संख्याओं में प्रत्येक में 5 बढ़ा दिया गया। 2 संख्याओं में 5 बढ़ाया गया तो कितना बढ़ गया? 10। देखो यहाँ पे कहा पहली 2 संख्याओं में प्रत्येक में 5 बढ़ा दिया जाता है, और अंतिम 2 संख्याओं में प्रत्येक में 10 कम कर दिया जाता है, और अंतिम 2 संख्याओं में क्या किया जा रहा है? प्रत्येक में 10 कम किया जा रहा है। टोटल कमी कितनी होगी? माइनस का 20। टोटल कमी क्या होगी? माइनस का 10। 2 संख्याओं में 5 बढ़ाएगा 10 बढ़ेगा, फिर 2 संख्याओं में माइनस का 10 किया गया तो माइनस का 20 होगा। अगर टोटल परिवर्तन की बात करें तो माइनस के 20 से प्लस का 10 घटाओगे तो माइनस का 10 मीन्स कमी होगी। तो ये किस में बटेगा? इन सब में बटेगा। 5 से डिवाइड कर दो, 5 दूनी 10, कितना आया? माइनस का 2। तो ये सब में घट जाएगा, एवरेज सबका घट जाएगा। नया औसत कितना हो जाएगा? 33। बताइए, कुछ करना है? समझ में आ रहा है सबको? कोई परेशानी तो नहीं, कोई गेम तो नहीं लग रहा कि ऐसे कोई गेम चल रहा है? इसको गेम ही समझो, ऐसे ही पढ़ते जाओ, ठीक है, और बिल्कुल माइंड में सेट कर लो, पेपर में ऐसे क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली संख्या के 2 गुनी तथा तीसरी संख्या के 3 गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 44 है तो पहली संख्या और तीसरी संख्या का अंतर क्या होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बता दें। एक इक्वेशन बना देते हैं, आप उससे लगा लेना ना। 3 संख्याएं 1, 2 और 3। कह रहा 3 संख्याओं में दूसरी संख्या पहली संख्या के 2 गुनी है। दूसरी संख्या सबको x कह दो। कह रहा है कि पहली संख्या के 2 गुनी है। कौन सी? दूसरी संख्या। तो इससे 2 गुनी तो ये 2x होगी। फिर कह रहा तथा तीसरी संख्या के 3 गुनी है, मीन्स इससे 3 गुनी है, तो आप इसको ये बना दो, इससे 3 गुनी। रुकिए 1 मिनट, ऐसे बनाइए। ये 6x कहिए, तो इससे 3 गुनी तो मीन्स 3 दूनी 6, और इससे 2 गुनी मीन्स 3 दूनी 6। बात समझिएगा? आप समझिएगा, दूसरी संख्या पहली संख्या से क्या है?
2 गुनी है, तो पहली संख्या से देखिए दूसरी वाली संख्या 2 गुनी है, 3 दूना 6, 2 गुनी हो गई। फिर कह रहा तथा तीसरी संख्या के 3 गुनी है, तीसरी संख्या से देखिए 3 गुनी है, 3 दूना 6 बन गई। अब कह रहा यदि तीनों संख्याओं का औसत 44 है, मीन्स इन सब का योग क्या होगा, 6 3 9 9 2 11 x इक्वल टू 44 गुणे 3। हमें टोटल निकालना है, टोटल निकालने के लिए क्या करते हो, एवरेज में नंबर का गुणा कर देते हो, ठीक है। तो 11 चौको 44, x इक्वल टू आ जाएगा 4 3 12, 12 आ गया। क्या पूछा आपसे, तो पहली संख्या और तीसरी संख्या का अंतर क्या होगा, पहली संख्या और तीसरी संख्या का अंतर, पहली संख्या माइनस तीसरी संख्या, 3x माइनस 2x कितना हो जाएगा x, और x का मान कितना आ गया 12। देखो आ गया आंसर। बताइए कोई परेशानी है, कहीं पर कोई समस्या है। यहाँ पे 11 चौको 44 काट दिया, 4 3 12 कर दिया, x का मान 12 आ गया। हमने x का मान निकाल लिया। आपको x का मान इसमें पुट करके अपना समय नहीं वेस्ट करना है कि समय वेस्ट करो, आपको आंसर देना है। पहली संख्या और तीसरी संख्या का अंतर क्या होगा, तो पहली संख्या से तीसरी संख्या, पहली संख्या ये वाली, तीसरी संख्या ये वाली, 3x से 2x घटाओगे क्या बचेगा x का मान कितना आया 12, वही आपका आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है और नहीं है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।